20,000 से ज्यादा का लेन देन कैश में करना अब आपको भारी पड़ सकता है। किस तरीके से? इनकम टैक्स विभाग अब शिकंजा कसेगा, जुर्माना भी लगेगा। जितना अधिक कैश में लेन देन उतना ही जुर्माना। अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन कैश में करते हैं तो आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। आपके ऊपर इनकम टैक्स का शिकंजा कस सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 271 डीडी के अनुसार अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन कैश में करते हैं तो आप पर उतना ही फाइन भी लग सकता है जितना आपने कैश में लिया या दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ब्रोशर में कैश ट्रांजैक्शन ना करने की बात भी कही है। तो कैश ट्रांजैक्शन करने वाले अब सावधान हो जाए, क्योंकि 20,000 से ज्यादा कैश का ट्रांजैक्शन करने वाले पर उतना ही जुर्माना भी लग सकता है। भावना, इसको लेकर और जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि भारत में अगर बात की जाए, छोटे से लेकर जो बड़ा खरीदार है वो जो है यूपीआई और कैश पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कैश के इस्तेमाल को लेकर इनकम टैक्स की तरफ से पेनल्टी का भी जो है बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि एक्ट 1961 के सेक्शन 271 डी के अनुसार अगर आप किसी खरीदार से या किसी लेन देन में 20,000 से अधिक का जो पेमेंट है वो कैश में लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसको लेकर टैक्स भी जो है, पेनल्टी जो है वो लग सकती है। और यहाँ तक कि अगर दोस्त या रिश्तेदार से भी, जो अगर अनुमान देखा जाता है कि लोग दोस्त या रिश्तेदारों से भी कैश में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है आप लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 से ऊपर की जो अगर कैश ट्रांजैक्शन होती है तो उसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। और अगर ये सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं दे पाते हैं कि आखिरकार पैसा कहां से आया, तो उसको लेकर जो है पेनल्टी जो है इनकम टैक्स द्वारा लगाई जा सकती है। बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पर पेनल्टी की बात भी निकलकर सामने आ रही है और यहाँ पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ सकता है। जितना ज्यादा कैश उतना ज्यादा पेनल्टी। भावना, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम बड़ी खबरें लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इसी बीच 20,000 से ज्यादा का लेन देन अब कैश में कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ITR फाइल करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की डेडलाइन को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी कि आप 16 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपने नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ने कहा कि आयकर वर्ष 2025 से 26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख, जो पहले 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी, उसको पहले बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था। लेकिन अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने इस तारीख को एक दिन और बढ़ाते हुए 16 सितंबर 2025 कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड तकरीबन 7.5 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 7.5 करोड़ से ज्यादा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इस उपलब्धि तक पहुंचने से हमारी मदद करने के लिए करदाताओं और पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन सभी से आग्रह करते हैं कि जिन्होंने अभी तक निर्धारण वर्ष 2025 से 26 के लिए ITR दाखिल नहीं की हैं, वो अपने ITR को दाखिल करें। यानी कि आज के लिए डेट्स को और बढ़ा दिया गया है। 16 सितंबर अपडेट यहाँ पर, और इसको लेकर हमने देखा था किस तरीके से एक पोस्ट भी सामने आया था। भावना, एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट की जा रही थी कि डेट्स को कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उस फेक न्यूज़ को लेकर भी स्टैम्प करते हुए, फेक बताते हुए एक इन्फॉर्मेशन दायर की गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। लेकिन फिलहाल ये जो पुष्टि है, इसको खुद पुष्ट करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 16 तक तारीख को बढ़ा दिया गया है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इनकम टैक्स की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जो RTR दाखिल करने की तारीख है वो एक दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि RTI फाइल करने वालों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत बड़ी खबर है, क्योंकि इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए 16 सितंबर तक की जो है वो तारीख कर दी गई है। वहीं अगर इससे पहले की बात की जाए तो जहां आखिरी तारीख 31 जुलाई की गई, निर्धारित की गई थी, उसको बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई थी। तो वहीं 15 सितंबर के से जो है वो लोगों को एक दिन की राहत और दी गई है और इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए जो है 16 सितंबर की तारीख कर दी गई है। वहीं अगर बात की जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर 2025 तक के रिकॉर्ड की बात की जाए तो 7.3 करोड़ से ज्यादा RTR दाखिल किए गए थे, जो कि अगर देखा जाए तो पिछले साल जो थे वो 7.28 करोड़ से ज्यादा है। डिपार्टमेंट ने साफ तौर पे ये कहा है कि उन्हें उपलब्धि तक पहुंचाने में हमारी मदद की और साथ ही साथ उन्होंने आभार भी व्यक्त
किया, तो ये कहा जा सकता है और लोगों से आग्रह भी किया कि ज्यादा से ज्यादा जो है इनकम टैक्स जो है वो दाखिल करें, अपना आईटीआर दाखिल करें। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक दिन का समय जो है आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को आईटीआर दाखिल करने के लिए और दिया गया है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये जो राहत यहाँ पर लोगों को मिली है वो इसीलिए मिल पाई है क्योंकि जो आईटीआर फाइल करने वाले हैं उसमें रिकॉर्ड बढ़त इस बार देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो आईटीआर फाइल करते हैं उन्हीं की वजह से ये राहत उनको मिल पाई है। तरीके से आईटीआर दाखिल करने वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा समय लग जाए, तो उसी को देखते हुए जो है एक दिन का समय और बढ़ाया गया है, जो कि 16 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। बिल्कुल भावना, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।